तो हम मरते दम तक ले नहीं भूलेंगे, तो हम गुहार लगाते रह गए उससे। लेकिन मेरे पास स्क्रीन टच मोबाइल नहीं था, वो रिकॉर्डिंग करने नहीं था। ये तो हम मेरे कान में अभी तक ले उसका बोली है, मेरे बच्चा को मारते रहोगी। मतलब बार बार मना करते थे? बार बार बोल रहे हैं कि रस्सी से बांध दीजिए, पैर हाथ तोड़ दीजिए, हमारे शंभू साहब ने हाल की अम्मी बोल रहे हैं। लेकिन नहीं सुना, मार दो रे, जान से मार दो। यही बोलते अल्पसंख्यक से आते हैं, लेकिन वो कैसे कर लिया, मना क्यों नहीं किए? क्योंकि आपका जाति भी नहीं था, जाति का अंतर था, ऐसा कुछ मामला बताया। अगर जाति का अंतर नहीं होता तो जब लड़की उसके साथ भागी तो हम लोग तो उसका शादी कर देते या रख लेते शादी करके, उसको तो वापस नहीं करते। आदर्श जाति थी, इसीलिए ना हम लोग बोले कि नहीं शादी नहीं करेंगे, हम लोग उसको रिटर्न कर दिए, उसके माँ बाप के वहाँ पहुँचा दिए। अच्छा, अदर कास्ट थी इसीलिए ना, अगर मुस्लिम कास्ट की होती, हमारे जाति की होती तो हम लोग शादी कर लेते। नमस्कार, मेरा नाम कैफी है, आप 24 टीवी जंक्शन देख रहे हैं। आज एक मुद्दा पूरे बिहार में फैल चुका है। दरअसल मुद्दा छठ पूजा के दिन हुआ था। एक अयान को बताया जा रहा था कि भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी, लेकिन सच्चाई इस वक्त आपको हम बताने के लिए अयान के घर पहुंचे हुए हैं। आखिरकार हत्या कैसे हुई, क्या कुछ पता चला है अब तक, ये पूछने के लिए उनकी बात से आज बातचीत करेंगे। हालांकि बिहार में लगातार इस तरीकों की घटना आप लोगों को देखने को मिलता होगा। प्रेम प्रसंग में लड़के का हत्या खूब हो रहा है बिहार के अंदर में। आपने देखा होगा छोटू आरती के बाद जो बिहार में इस तरीके का मुद्दा उठा तो कई जगहों पर लगातार इस तरीके को देखा गया। लेकिन इस वक्त हकीकत आपको हम बातचीत करेंगे जब अयान की माँ से, तब पता चलेगा। इस वक्त पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर शहर के ही ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के किला चौक नूरी मस्जिद के पास ये अयान का घर है। ये लोग यहाँ नहीं रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं। अयान कुछ दिन पहले यहाँ पे पहुंचा था, यहाँ रह रहा था। लेकिन इनकी माँ है, क्या नाम हुआ आपका? समीमा खातून। क्या हुआ था? क्या हुआ था, मेरे बेटा को वहाँ बुलाया लड़की घाट पर मिलने के लिए। शंभू साहब उसको जान से मार दिए। कौन है शंभू साहब? वो मनोकामना कुमारी की पिताजी है। अच्छा, खुशी का भी नाम आ रहा था, खुशी कुमारी। वही उर्फ खुशी है। अच्छा, मनोकामना पूरा नाम? हाँ, मनोकामना उर्फ खुशी है। अच्छा, लोग बता रहे थे, खबरें चल रही थी कि भीड़ ने छठ घाट पे गया था, मतलब लाइनबाजी वगैरह ऐसे करते, छेड़खानी वगैरह। नहीं नहीं, कोई छेड़खानी नहीं। हाँ। बाबू मेरा तो जैसे ही खड़ा हुआ वैसे तो शंभू सा आके उसको मारने लगा। अब मारते मारते थपड़े थपड़े मार के घसीट के ले गया, सब घेर के बाबू को ही मार दिया। मतलब भीड़ का कोई हिस्सा नहीं? भीड़ का कोई हिस्सा नहीं, उसी का सब आदमी था। अच्छा। उसी का शंभू सा था। हम खुद शंभू सा से बात कर रहे हैं फोन पर और उसको बोल रहे हैं कि शंभू सा उसको पकड़ के रखिए, बांध के रखिए, हम आ रहे हैं। लेकिन शंभू सा बोलते रह गया, अरे मार दो रे, जान से मार दो, इसको पब्लिक मूवमेंट बना देंगे। हम कह रहे हैं रस्सी से बांध के रखिए, हम आ रहे हैं। शंभू सा हम निहाल की अम्मी बोल रहे हैं, खाली बोला के बार रे के बार, मार दो, लेकिन मार दिया मेरे बेटा को। मतलब ये एक भीड़ मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं, भीड़ नहीं, उसी का आदमी सब था। छठ घाट था क्या? हाँ, छठ घाट पर गया था। छोटा सा तालाब था, लेकिन घाट पर ही गया था कि मेला देखने के लिए। लेकिन वो पहले से ही सेटिंग करके रखे हुआ था। जैसे तो गाड़ी रोका बस वो उसको मारने लगा थपड़िया, बस उधर खींच के ले गया। छठ घाट में भीड़ रहता तो उसमें कोई आदमी पर्व करता है कि उसको मारने जाएगा? हमको पहले ही बताइए आप। अच्छा। छठ में कभी देखे हैं कि भीड़ होता है तो उसमें आदमी मारता है? छोटा मोटा मतलब बताया जा रहा है कि लोग, जैसे आपके दोबारा कहे जा रहे थे कि खुशी कुमारी जो है, मनोकामना कुमारी, वो फोन करके शायद आपके पुत्र को उसको ही वही बुलावे की है। हाँ? वही बुलाइए, पूरा 100% हमको ये है। बाकी तो उसका मोबाइल रिकॉर्ड, जो मोबाइल कहाँ है? मोबाइल वो लोग छीन लिया है। अच्छा। हाँ, वो लोग मोबाइल छीन लिया है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो अभी तक ले मेरे दरवाजे पर अभी नहीं आई है, लेकिन कह रहे हैं कि छापामारी कर रहे हैं। लेकिन अभी उसका घर है महरथा, हम यहाँ है, कहाँ हमको क्या पता। बगल का रहता तब तो कोई आके बोलता है। बात होती है किस पुलिस से? हाँ, वो तो बोल रहे हैं कि छापामारी हो रहा है, पकड़ रहा है, लेकिन घर फिरार है सब। अच्छा। अच्छा, ये अयान यहाँ पे क्या कर रहा था? आपके पूरे परिवार कोलकाता में रहते हैं? नहीं, ये ननिहाल है। ये हम, मेरे पापा का तबीयत खराब है ना, मेरे पापा का तबीयत खराब यहाँ है। अच्छा। वही में हम लोग आए थे मुहर्रम में, तो हम यहाँ रहे थे। अभी तो हमको 15 दिन होवे किया था गए हुए। तो ननिहाल में अयान रहता था? हाँ, यहाँ ननिहाल में रहता था। अच्छा। और वही नाना का तबीयत बहुत ख़राब है, उसको लेके इतवार के दिन, सज्जे अरक दिन उसका टिकट था वहाँ जाने का, बनारस। उसका पापा का मेरा है ना जांच होने वाला है,
तो वही रह गया यहीं कि हम छठ बाद जाके जाएंगे। ज़्यादा तो यहीं पढ़ाई लिखाई यहीं मैट्रिक तक ले तो पढ़ाई यहीं किया था, बचपन से यहीं रहता था। लेकिन उस दिन वो रह गया, हम चलेंगे कलकत्ता। अब छठ देखने बुलाया, अब क्या किया, मगर मारा है शंभू। ये तो हम पूरा मोबाइल पर फ़ोन पर उससे बात किए हैं, बाकी तो मतलब बोला कि जान से मार हाँ देंगे। जान से मार दो। आपने गुहार भी लगाया। हम गुहार लगा, ये तो हम मरते दम तक ले नहीं भूलेंगे। ये तो हम गुहार लगाते रह गए उससे। लेकिन मेरे पास स्क्रीन टच मोबाइल नहीं था, वो रिकॉर्डिंग करने नहीं था। ये तो हम मेरे कान में अभी तक ले उसका बोली है, मेरे बच्चा को मारते रहोगी। मतलब बार बार मना करते थे। बार बार बोल रहे हैं कि रस्सी से बांध दीजिए, पैर हाथ तोड़ दीजिए। हमारे शंभू साहब ने हाल की अम्मी बोल रहे हैं, लेकिन नहीं सुना। मार दो रे, जान से मार दो। यही बोलता रहा। देखिए निहाल की अम्मी हैं और काफ़ी भावुक हो रही है। भावुक होने वाली बात ही है क्योंकि बिहार में लगातार इस तरीक़ों की घटना होते आया है, आपने देखा होगा। लेकिन अब मुजफ्फरपुर में भी इस तरीके की घटना घट गई है। निहाल के पिताजी हैं, क्या लग रहा है अब तक क्या कुछ हुआ है? गिरफ्तारी के बारे में हम बात करेंगे आपसे। नहीं, अभी तक तो गिरफ्तारी किसी का नहीं हुआ है। हम लोग थाना प्रभारी से बात कर रहे हैं। कल हम लोग संजय से डीएसपी साहब से भी मिले हैं, एसएसपी साहब से भी मिले। वो लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, हम लोग लगे हुए। लेकिन अभी तक तो गिरफ्तारी किसी की नहीं, तो हम लोग कैसे भरोसा करें? अब हम लोग क्या करें? हम लोग को दूसरा तो कोई रास्ता नहीं, कानून का ही रास्ता लेना होगा। इसलिए हम लोग उम्मीद है कि हो जाएगी। सुबह भी संजय जी से बात हुआ, बोले हो रहा है हो रहा है। लेकिन अभी तक ले हुआ अच्छा, एक चीज़ दर्शक जानना चाहती है, लोगों का कमेंट है, हमने खबर लगाया था जिस तरीके से आपने जाम किया था, तो कि आप लोग अल्पसंख्यक से आते हैं, लेकिन वो कैसे कर लिया? मना क्यों नहीं किए? क्योंकि आपका जाति भी नहीं था, जाति का अंतर था, ऐसा कुछ मामला बताया। अगर जाति का अंतर नहीं होता तो जब लड़की उसके साथ भागी तो हम लोग तो उसका शादी कर देते या रख लेते शादी करके, उसको तो वापस नहीं करते। आदर्श जाति थी, इसीलिए ना हम लोग बोले कि नहीं शादी नहीं करेंगे। हम लोग उसको रिटर्न कर दिए, उसके माँ बाप के वहाँ पहुँचा दिए। अच्छा, अदर कास्ट थी इसीलिए ना, अगर मुस्लिम कास्ट की होती, हमारे जाति की होती तो हम लोग शादी कर लेते। तो इसलिए हम लोग उसको वापस कर दिए थे कि नहीं, किसी की इज्जत है, उसको इसके हवाले कर दो। अच्छा। जब वो मिली तो वो लोग अपने जाके यहाँ सिलेंडर की, यहाँ से उसके बाप के हवाले किया गया। 4 साल उसके बावजूद वो लड़की से अब तक बातचीत था? बातचीत नहीं चल रहा था। उसके बाद तो वो लड़की फिर हम लोग सुने कि किसी और के संग भाग गई। काकी तो फिर आपका लड़का गया क्यों? वो उसी दिन 1-2 दिन से बुला रहा था कि तुम आओ, हमारी शादी होने वाली है, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, आओ आओ, इसलिए वो गया। ये हम लोग को पता या नहीं, किसी के थ्रू कांटेक्ट कराया या डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि उसका मोबाइल मिले तब ना। मोबाइल तो शंभू जी ले लिया, उसका पिताजी ले लिया, पहले मोबाइल छीन लिया। जैसे ये लोग गाड़ी से उतरा भी नहीं। जो लड़का जीवित है वो लड़का बताया हम लोग को, वो उतरा भी नहीं गाड़ी से। बस शंभू से आया, बोले तुम यहाँ काहे आए रे? बस उसको मारने लगा थप्पड़ से। मारते मारते ही उसको गाड़ी से खींच के ले गया दूसरी तरफ। मोबाइल छीन लिया कि आगे किसी को फ़ोन नहीं करेगा। फिर वहाँ से कुछ आदमी देखने के बाद ब्रह्मपुरा फ़ोन किया। ब्रह्मपुरा से हमारे ससुराल से हम लोग के पास फ़ोन किया। हम लोग उसको शंभू जी को फ़ोन किया कि शंभू जी ऐसा बात है, निहाल आपके पास पकड़ाना हुआ है, आप उसको जान से नहीं मारिए, जो है मारिए, हाथ पैर तोड़ दिए, बांध के रखिए, हम लोग आ रहे हैं। तो शंभू जी डायरेक्ट बोले कि नहीं, हम इसको जान से मार देंगे। मारो रे मारो, जान से मार दो, पब्लिक मूवमेंट बना के इसको मार देंगे हम लोग।